नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो विषय है यंत्र शक्ति। ये विषय आज मैंने बहुत ही सोच समझ के चुना है क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है। हमारे देश को आज आज़ादी मिली और बहुत से देशभक्तों ने हमारे इस दिवस के लिए बहुत बड़े बड़े त्याग और बलिदान दिए हैं। तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की उस सनातन संस्कृति को जीवंत बनाए रखें और उसके सनातन और वैदिक ज्ञान को हम निरंतर आगे लेके जाते रहें। इसी दिशा में मेरा एक प्रयास है। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि यंत्र शक्ति आखिर क्या होती है। देखिए, जिस प्रकार से हम कुछ केमिकल और धातु के मिश्रण से विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। ये सभी जानते हैं कि विद्युत शक्ति का उत्पादन कैसे होता है। हम बैटरी के अंदर किस तरह से विद्युत शक्ति उत्पादित की जा सकती है वो भी पता होगा कि उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, रॉड्स होती हैं, कुछ धातुएं होती है और उन सबके संयोजन से विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है। तो आप ये जानिए कि जिस प्रकार से हम एक विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए भी एक यंत्र का निर्माण करते हैं, अगर उसमें कहीं भी कुछ कमी रह गई तो विद्युत शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से हम वर्णों के संयोजन और साथ में अंकों के संयोजन से शक्ति यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। आखिर ये शक्ति यंत्र होता क्या है? जिस तरह से विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए आप यंत्र बनाते हैं और उसमें एक असीम शक्ति उत्पन्न हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से इन वर्णों और अंकों के संयोजन से भी असीम शक्ति उत्पन्न होती है। आखिर ये अंक शक्ति होती क्या है? देखिए, हम जानते हैं कि 1 से 9 तक के अंक हैं और 0 साथ में है। तो ये जो अंक शक्ति है ये बेसिकली नव दुर्गा को रिप्रेजेंट करती है। इसमें से देखिए, जो नंबर 1 है, पहला जो अंक है वो आपका है प्राण शक्ति। नंबर 2 जो है वो है आपकी अंतःकरण की शक्ति। नंबर 3 आपकी भावनात्मक या भाव शक्ति। नंबर 4 है आपकी संयम शक्ति और 5 है आपकी संकल्प शक्ति। 6 आपकी ज्ञान शक्ति, 7 आपकी क्रिया शक्ति और 8 आपकी इच्छा शक्ति और 9 आपकी मनय शक्ति। इस तरह से कुल ये 9 शक्तियाँ हैं। इनमें जब 0 का योग और समावेश हो जाता है तो ये 10 महाविद्या का रूप ले लेती है। यानी हर अंक से एक शक्ति जुड़ी हुई है जो कि नव दुर्गा की शक्ति है। तो आप खुद विचार कीजिए कि जब इन अंकों का संयोजन से हम किसी यंत्र को बनाएंगे तो उस यंत्र में क्या शक्ति नहीं होगी? उस यंत्र में 100% शक्ति होगी और वो डिपेंड करेगा कि हम किस कार्य के लिए कौन सा यंत्र बना रहे हैं। जिस तरह से हम अलग अलग इक्विपमेंट बनाने के लिए अलग अलग तरह के यंत्र बनाते हैं, घर में भी आप देखिए हर काम के लिए अलग अलग तरह के यंत्र बने हुए हैं, उनके अलग अलग सर्किट होते हैं। उसी तरह से हम अलग अलग कार्य को सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरह के यंत्र बना सकते हैं। ये विषय बहुत बड़ा है और अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आती है और आप चाहें कि मैं इसको कंटिन्यू करूं और यंत्र शक्ति पे आगे भी वीडियो बनाती रहूं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, तो मैं इसमें आगे और वीडियो बना सकती हूं। क्योंकि ये विषय इतना बड़ा है कि इसको इतनी आसानी से मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती और इतनी आसानी से आपको समझा नहीं सकती। इसको समझने के लिए और जानने के लिए आपको समय चाहिए क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। अब आप देखिए कि हर एक जो बीज मंत्र होता है, उस जिसको हम बीज कहते हैं, उन बीज मंत्रों से भी अंकों का निरूपण होता है। जैसे कि काम बीज है, जैसे क्लीम क्लीम जो है वो काम बीज है। ये मुख्य रूप से भगवान कृष्ण का और कामदेव का बीज मंत्र है। इसको जाप करने से आकर्षण की शक्ति, प्रेम और इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसी तरह से तो इस काम बीज से जो है 1, 5 और 2, 1, 5 और 2, ठीक है, संख्याएं अंक जो है निरूपित होते हैं। और गुरु बीज जो कि ग्राम या एम बीज मंत्र होता है, इससे 4, 6 और 8 संख्याओं का निरूपण होता है। रामा बीज, कौन सा? भगवान राम का बीज मंत्र, इसको हम राम राम जपते हैं। इस बीज से 5, 9 और 8 इन संख्याओं का निरूपण होता है। तेजो बीज से 6, 8 और 2 इनका निरूपण होता है। तेजो बीज क्या है? तेजो बीज हमारे अंदर शक्ति और साहस भरता है। माँ दुर्गा का ये बीज मंत्र है। जैसे रीम,
और इवन आप भगवान सूर्य के जो बीज मंत्र हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि इन सबसे हमें शक्ति मिलती है। शांति बीज जो है उससे 8, 7 और 0 का निरूपण होता है। रक्षा बीज से 0, 5, 2 और 7 अंकों का निरूपण होता है। योग बीज से 9, 5, 3, 2 और 7 इनका निरूपण होता है। तो इस तरीके से ये जो बीज मंत्र हैं ये अपने आप में ही अंकों का निरूपण करते हैं या अंकों को बताते हैं। और हमें पता है कि ये जितने भी बीज मंत्र हैं इनमें माँ दुर्गा की शक्तियाँ विद्यमान हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं और जब हम 0 को शामिल करते हैं तो 10 महाविद्या का रूप बन जाता है और इन्हीं अंकों से पूरी सृष्टि के सारे अंकों का निर्माण होता है। तो जब हम एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में इन संख्याओं को, इन मंत्रों को लिख कर के एक अगर अपन यंत्र बनाते हैं तो उस यंत्र में असीम शक्ति विद्यमान होती है और उस शक्ति के प्रभाव से आपके कार्य भी संपन्न होते हैं, आपकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लेकिन आज के समय में हमने इस साइंस को पूरी तरह से भुला दिया है। फिर भी आज कुछ समय से मैं देख रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजर्स इस दिशा में काम कर रहे हैं और काफ़ी आध्यात्मिक चेतना विकसित भी हो रही है, लेकिन फिर भी अभी इस विषय पे बहुत शोध होने बाकी हैं, बहुत से कार्य बाकी हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज स्वतंत्रता दिवस पे मैं भी इस कार्य की शुरुआत करूँ कि किस तरह से मैं अपने इस आध्यात्मिक ज्ञान को आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ, क्योंकि जब तक हम इसको वैज्ञानिक रूप से नहीं पहुँचाएंगे तब तक लोग इस पे भरोसा नहीं करते, वो इसको अंधविश्वास के रूप में लेते हैं। लेकिन इसमें अंधविश्वास कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। बस हमारा शायद समझाने का वे उतना प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि हम जिस रूप में इसको देख रहे हैं हमने लोकोक्तियाँ, रीतियाँ, नीतियाँ इसी रूप में इसको, इन चीज़ों को अपनाया है। लेकिन अगर हम इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे तो शायद ये चीज़ों को हम प्रभावशाली तरीके से समझा भी पाएंगे। तो आप सभी अगर इस दिशा में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको मेरा चैनल अगर पसंद आता है, मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आती है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आगे हम और आपको मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग जानकारी आपको देती रहूँगी और आप सभी का आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना के साथ धन्यवाद।